हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो हमने मासा निकालना गुणनखंड विधि से सीख लिया था। तो अगला जो विधि है वो है भाग विधि। और यदि आप गुणनखंड विधि से निकाल ना पाए तो भाग विधि की मदद से आप मासा या महत्तम समापवर्त निकाल सकते हैं, ज्ञात किया जा सकता है। तो भाग विधि के भी दो तरीके हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं। सबसे पहला तरीका, जैसे यहाँ पर 16, 36 और 32 का आपको मौसा निकालना है तो कुछ नहीं करना है। इसमें भी आपको उसी तरीके से भाग देते जाइए, लेकिन तीनों में भाग जाना चाहिए। एक में भाग जाए वैसा संख्या नहीं लेना है, तीनों में भाग जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने 2 लिया है तो 2 जो है तीनों को भाग दे देगा, इसलिए मैं 2 लिया यहाँ पर। तो आप देखिए यहाँ पर 2 अट्ठे 16 और फिर 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 छक 12, फिर 2 से जाएगा 2 चौके 8 और फिर यहाँ पर 2 नवा 18 और 2 अट्ठे यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर 16 हो गया, है ना। अब देखिए, अब आप 2 से करेंगे तो 9, 2 से फिर देंगे तो 9 भाग नहीं जाएगा, 3 से करेंगे तो 4 और 8 भाग नहीं जाएगा। कोई भी एक ऐसा संख्या सोच लीजिए जो 4, 9 और 8 तीनों को भाग दे दे। ऐसा कोई संख्या हो सकता है क्या? अभी नहीं है, है ना। इसके बाद ये भाग नहीं जाएगा। तो इसका जो मौसा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 4। 4 ही इसका क्या है, मौसा है। एक तरीका ये है, ठीक है। तो आपको दिए गए संख्या को भाग देते जाना है, लेकिन वो तीनों में जाना चाहिए, है ना। तीनों में भाग जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर, यहाँ के बाद आप आगे नहीं दे सकते, क्योंकि आगे देंगे तो 2 से देंगे तो ये और ये तो चला जाएगा, लेकिन 9 नहीं जाएगा। फिर 2 के बाद 3 से करेंगे तो ये 3 से 9 चला जाएगा, 4 और 8 नहीं जाएगा, है ना। तो आगे तीनों को भाग नहीं दे सकते। तो इस तरह इसका जो मौसा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अगला जो भाग विधि का मेथड है वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर भाग विधि से आपको मौसा निकालना है, महत्तम समापवर्त निकालना है। तो जैसे यहाँ पर 3 संख्या दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 2-2 संख्या का निकालते जाना है ना। 2-2 संख्या का आपको मौसा निकालना है। तो इसमें से 2 संख्या आपको छांट लेना है। कोई भी 2 संख्या आप छांट लीजिए, है ना। एक बड़ी होना चाहिए और एक छोटी होना चाहिए। तो उदाहरण के तौर पर मान लिया जाए यहाँ पर मैंने 16 और 36 मान लिया, ठीक है। इसको आपको भाग देते जाना है और तब तक भाग देते जाना है जब तक 0 नहीं हो जाता है। और यदि शेषफल बचता है तो वही उसका भाजक फिर दोबारा बन जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, मान लिया जाए मैं यहाँ पर मैं 36 को 16 से भाग दे रहा हूं, ठीक है। 16 से भाग दे रहा हूं तो 16 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पर 32। बचा कितना यहाँ पर, 4। शेषफल 4 बच गया। ये जो 4 है ये पुनः ये इसको भाग करेगा, है ना। ये भाज्य, अब 4 चौके कितना हो गया, यहाँ पर 16, 0 हो गया। तो अब इसका जो मौसा आया इन दोनों का, 16 और 36 का, वो कितना है, मौसा 4 है, ठीक है। अब जो तीसरी संख्या है उसके साथ आपको करना है 4 और 32 का। तो पुनः इसको आप भाग दे दीजिए 32 को। 4 अट्ठे कितना हो गया, यहाँ पर 32, है ना। 4 अट्ठे 32, शून्य हो गया, 4 से पूरा पूरा भाग चला गया। तो इस तरह इसका जो मौसा है वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम भाग विधि से जो है क्या करते हैं, मौसा ज्ञात करते हैं। तो आज तो मैंने आपको मेथड बताया, विधि बताया। कल मतलब अगले वाली वीडियो में आपको कुछ प्रश्नों को हल करके बताऊंगा जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो पहले तो मेथड को समझिए। मेथड को यदि आपने समझ लिया तो बाकी सब कुछ बन सकता है। जब तक आप मेथड नहीं समझ में आएगा तब तक और बाकी कोई भी चीज समझ में नहीं आएगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा।